हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इससे पहले कि मैंने कुछ वीडियो बना दी है, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। आज हम उसके आगे के जो टॉपिक है उनको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करूं कि इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन क्या है, तो आप उसको बता सकते हो 88 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, और 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूडनल एंड 97 डिग्री 25 मिनट ये आपकी ये उसकी लॉन्गिट्यूडनल उसकी डिस्टेंस है। तो ये प्रॉपर हमारा इंडिया है। ये आप देख रहे हो, ये कहाँ लाई करता है, नॉर्थ में है और ईस्ट साइड में है, इसलिए इसको इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्ली बोलते हैं। यही चीज है जो हम जब इसकी लोकेशन बताते हैं तो उसमें नॉर्थ और ईस्ट ही आता है, वेस्ट और साउथ नहीं आता। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में ही लाए करता है। हम वर्ल्ड के पर्पज से देख रहे हैं ना, तो नॉर्थ और ईस्ट में ही आ रहा है, तो इसके लिए हम इसमें नॉर्थ और ईस्ट के ही बारे में ही बता रहे हैं। अगर ये साउथ में होता या वेस्ट में होता तब हम इसको नॉर्थ या साउथ बोलते हैं, बट नहीं, ये सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ में आ रहा है, तो इसको नॉर्थ और ईस्टर्ली बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का और वर्ल्ड का क्या कनेक्शन है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया, यहां पर हमें इस टाइप का ये 2D में लग रहा है, बट क्या इंडिया ऐसा है? नहीं, इंडिया है हमारा ऐसा, जो कि इस राउंड शेप का है। तो इसमें जो हमारा इंडिया लाई करता है वो सेंटर में लाई करता है। किसके सेंटर में? ईस्ट और वेस्ट एशिया के। ये इसका ईस्ट एशिया हो गया और ये इसका वेस्ट एशिया हो गया। इन्होंने ये कहा, देखो वेस्ट एशिया तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितनी अरब कंट्री उन्होंने हैंडल कर लिया। ईस्ट एशिया चाइना, रशिया ने हैंडल कर लिया। नॉर्थ ऊपर रशिया है और ईस्ट में चाइना है, इन्होंने हैंडल कर लिया। अब साउथ कौन हैंडल करेगा? साउथ में तो कोई कंट्री ही नहीं है। साउथ किसने हैंडल कर लिया? पूरा साउथ हैंडल कर लिया हमारे इंडिया ने, क्योंकि इंडिया में साउथ में कौन सी कंट्री है? साउथ में हमारा इंडिया। तो यहाँ इन्होंने होल्ड कर लिया, यहाँ रशिया ने होल्ड कर लिया, ईस्ट में चाइना ने होल्ड कर लिया और साउथ को इंडिया ने होल्ड कर लिया। ओके, तो इसकी इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन है और स्ट्रेटेजिक है, इसीलिए इसके नाम पर इंडियन ओशियन नाम रखा गया है। वरना ऐसी और कोई कंट्री जिसके नाम पर किसी भी ओशियन का नाम रखा गया हो नहीं। तो इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा क्या है इंडिया की लोकेशन में कि किसी एक ओशियन का नाम इंडिया के नाम पर रख दिया गया, और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है, इन सारी चीजों को देखते हैं। द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशियन विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप in the west and the countries of East Asia provide a strategic center location to India। तो इंडिया की देखो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, उसके बारे में पढ़। देखो पूरा का पूरा जो यूरोप है ये इंडिया के पास में, रशिया, चाइना, ईस्ट एशिया पूरा, अफ्रीका इंडिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया भी इसकी दूर की नेबरिंग कंट्री है, बट है तो सही। अमेरिका ही थोड़ा सा इंडिया से दूर है, बाकी तो सारी की सारी कंट्री इंडिया के पास में ही है। वो उसका एक सेंट्रल पॉइंट है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुई या नहीं हुई? हुई। आप लोग इसको खुद देख सकते हो, इंडिया सेंटर में है, बाकी सारी कंट्री इसके चारों तरफ है। अगर कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो सबको पहले इंडिया में स्टे करना पड़ता है, उसके बाद वो उसको दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है। इसीलिए इसकी लोकेशन को क्या बोला गया है? एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोली गई है। The Deccan Peninsula helps India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। जो दक्कन पेनिसुला है, दक्कन पेनिसुला क्या होता है? वो पार्ट जो 3 साइड्स ऑफ वाटर बॉडी से घिरा हो, वो उसको बोलते हैं हम पेनिसुला। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो 3 साइड्स ऑफ
वाटर बॉडी से घिरा हो ये वाला पार्ट, ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, इसका दक्कन पेनिसुला है। हेल्प करता है इंडिया को एस्टैब्लिश क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो वेस्ट का पार्ट है, ईस्ट एशिया में जो ईस्ट का पार्ट है, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट है इसका। ये इसका वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न, कि जितने भी इसकी कोस्टल लाइन है उनसे सबसे आपको मजबूत कनेक्शन बनाने हैं, हर दूसरी कंट्री से, वेस्टर्न से भी, ईस्टर्न एशिया से भी, और जो इसके वेस्टर्न कोस्ट है उन सबसे आपको एक मजबूत कनेक्शन बनाना है कि जिसकी वजह से जितनी भी ट्रेडिंग है वो इंडिया में ही हो, इंडिया से ही होकर जाए आगे। देखते हैं, द ओशियन विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशन एज नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। इंडिया की जो कोस्टल लाइन है ना, जो कोस्टल लाइन अभी हमने देखी थी, इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन किसी और कंट्री के पास में नहीं है। आप लोग बोलोगे कि मैम ये जो साउथ अमेरिका इसके पास है, अफ्रीका के पास में लंबी कोस्टल लाइन है, बट बच्चे ये देखो, ये अलग अलग कंट्री हैं, ये कॉन्टिनेंट में मिलकर अलग अलग कंट्रियों से मिलकर बना हुआ है। अफ्रीका में बहुत छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रियां हैं, बट क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं, इंडिया एक सिंगल कंट्री है जो पूरी कंट्री की एक सिंगल कोस्टल लाइन को लेकर बना हुआ है। तो सबसे लंबी अगर कोस्टल लाइन की बात करें तो किसके पास में है? सबसे लंबी कोस्टल लाइन है इंडिया के पास में, इसीलिए उसके नाम पर इंडियन ओशियन का नाम रखा गया है। ओके, अब यहां पर देखते हैं इस मैप के थ्रू, वहां मैंने डिटेल में नहीं समझाया बट अब समझाती हूँ। देखो, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, इजिप्ट, यूरोप, यहां से ये जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यहां से जितनी भी, यहां से यहां, फिर यहां से ये ऑस्ट्रेलिया में, ये जितने भी येलो कलर के मैंने दिखाई, ये सारे के सारे शी रूट है। तो सारे के सारे जितने भी शी रूट है वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं? यहां मुंबई से, कोची, नीचे ये कोलंबो, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, बैंकॉक, ये जा रहे निकल के, दिल्ली, सी रूट हो गए आपके, और एयर रूट हो गए, सारे के सारे इंडिया से ही कनेक्ट है। तो यहीं से सब निकल के जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप, फिलीपींस में, फिर यहाँ से ये जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से होते हुए। तो जितने भी रूट्स है, एयर रूट हो गया, सी रूट हो गया, मेजरली वो इंडिया से कनेक्ट है। पहले आप इंडिया में आओ, इंडिया के बाद आप अदर कंट्री में जा सकते हो। जो आपको जो वेस्टर्न साइड से जितनी भी कंट्री का है वो इंडिया में आकर स्टॉप लेते हैं। ये रहा मुंबई आपका, ये रहा कोची, दिल्ली, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली में, कोलकाता, चेन्नई, और ये नीचे कोलंबो, जिसकी वजह से इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी गई है। सारे के सारे रूट किससे कनेक्ट है? कहीं ना कहीं सारे के सारे रूट आकर इंडिया से ही कनेक्ट है। वेस्टर्न कोस्ट में देख लो आप, वेस्ट एशिया देख लो, ईस्टर्न एशिया देख लो, ठीक है, इंडिया खुद एयर रूट भी, इसीलिए इसकी लोकेशन को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताया गया है। क्योंकि जितनी भी कंट्री किसी भी अगर ट्रेडिंग के पर्पज से आती हैं तो पहले उन्हें स्टॉप इंडिया में लेना पड़ता है, उसके बाद वो अदर कंट्री में जा सकते हैं। अगर वेस्टर्न से सपोज कोई आ रही है, यूरोप से आ रहा है ऊपर से मुंबई या फिर कोलंबो, यहाँ स्टॉप लेने के बाद देन वो आगे जा सकते हैं। ईस्टर्न साइड से कोई आ रहा है तो उसको भी स्टॉप लेके इंडिया के बाद ही जाना पड़ेगा। अब सोचो, एक ऐसी कंट्री जिसमें दोनों साइड से या चारों साइड से बोल सकते हो आप, लोग आ रहे हैं, स्टॉप ले रहे हैं, उसके बाद वो आगे जा रहे हैं, तो इस केस में उसकी क्या वैल्यू होगी? बहुत मेजर वैल्यू होगी। वो सबको स्टॉप दे रहा है और ये हमारा एक इनकम का भी सोर्स है, ठीक है। इसीलिए इंडिया की जो लोकेशन बताई गई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक और सेंट्रल लोकेशन बताई गई है। पूरा साउथ कवर कर रखा है क्योंकि पूरे साउथ में और कोई कंट्री नहीं है।
ठीक है। अफ्रीका है, बट अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारी कंट्री, बट सिंगल कोस्टल लाइन वाला इंडिया है, और इसीलिए एक नाम और रखा गया है, क्या, इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पर ही। ओके। द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट। अगर लैंड रूट की बात करें तो कौन सा लैंड रूट ज्यादा ओल्डेस्ट है, सी रूट, एयर रूट या फिर लैंड रूट? तो सबसे पुराने अगर रूट की बात की जाए तो लैंड रूट सबसे पुराना है, ठीक है। द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट। सी रूट तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले देखो सी रूट के लिए लोगों को पहले शिप बनानी पड़ी होगी, बट लैंड रूट के लिए तो उन्हें कोई शिप की किसी चीज की जरूरत नहीं, एटलीस्ट चलना तो सब जानते ही है, तो इसलिए ओल्डर रूट लैंड रूट। वेरियस passes across mountains in the north have provided passage to the ancient traveler as ocean limited such interaction for a long time। पहले के जो टाइम के लोग थे एंशियंट टाइम में, वो सारे के सारे जो हमारे माउंटेन से, हिमालय माउंटेन में जो पासेस दिए हुए हैं उनके थ्रू जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया में आए थे। बट अगर वहीं हम ओशन की बात करें तो ओशन एक लिमिटेड रूट प्रोवाइड करता है, बट लैंड रूट लिमिटेड रूट प्रोवाइड नहीं करता। कोई भी कहीं भी आ सकता है बाय लैंड, बट ओशियन एक लिमिटेड रूट प्रोवाइड करता है। ओशियन जो ट्रैवलर थे उनके लिए एक लिमिट थी, बट जो लैंड रूट के ट्रैवलर थे उनके लिए कोई लिमिट नहीं थी। तो इंडिया में जो नॉर्थ से लोग आए हैं, पासिस के थ्रू, जो माउंटेन्स में पासिस बने हुए उनके थ्रू लोग कहाँ पर आए हैं, इंडिया में आए हैं। इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत तो पुराना इंटरेक्शन है इंडिया का, इंडिया से अदर जो बाहर की कंट्री, फॉरेनर कंट्री, उनके साथ में। द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम में। और लैंड रूट ने इंडिया की बहुत ज्यादा हेल्प करी है, किसमें, आइडियाज एक्सचेंज में, कमोडिटीज हो गए जो एंशियंट टाइम के थे। अब कोई भी किसी कंट्री में जाता है, आप किसी कंट्री में जाते हो तो आप अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजें ले जाते हो जिन्हें आप कैरी तो नहीं कर रहे हो, बट वो आपके साथ इनडायरेक्टली जा रही है। लाइक आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आपका कल्चर क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप किस रिलीजियस से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली आपके साथ जाती हैं, ठीक है। तो सामने वाली जिस कंट्री में आप जा रहे हो या जहां भी आप जा रहे हो, उनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपका उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है कि सामने वाले का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो भी उसको देखते हैं, और उसका जो टेस्ट ऑफ फूड है वो कैसा है। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्टली दूसरी कंट्री पहुंच जाती है, वही हमें इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आज के टाइम में इंडिया में हम बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं अपने एज अ फूड भी, जो इंडिया की नहीं है, ड्रेसअप पैसा यूज कर रहे हैं जो इंडिया का नहीं है। तो ये एक से दूसरी जगह ट्रैवल करने के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। एक से दूसरी जगह जब लोग गए हैं उनके थ्रू ही ये चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। इंडिया हैव प्रोपोगेटेड द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स। इंडिया के जो उपनिषद्स के आइडियाज हैं वो एक से दूसरी कंट्री में गए हैं। रामायणा, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम, ये भी इंडिया से बाहर गया है। एज वेल एज गिवन स्पीसीज, मसले एंड अदर मर्चेंडाइज टू डिफरेंट कंट्रीज। स्पीसीज मसाले, अब इंडिया के बाहर के जो लोग हैं वो पहले इतना स्पाइसी खाना नहीं खाते थे, वो उनको तो सिर्फ बॉईल करके दे दो उनके लिए इनफ था। जब वो लोग इंडिया में उन्होंने देखा यार यहाँ का फूड तो बहुत टेस्टी है, हमारे पास इतने सारे मसाले हैं, स्पीसीज वगैरह इतनी सारी हैं जिसकी वजह से हम अपने खाने को एक बेस्ट फूड बना लेते हैं। उन्होंने देखा उनको तो उनको टेस्टी लगा, उन्होंने कहा हम अब तक खा ही क्या रहे थे, सिर्फ एक चीज तो बॉईल करके, मतलब पानी में बॉईल करके सिर्फ खा रहे हैं। बट जब टेस्ट देखा तो इंडिया से चीजें अपनी कंट्री में लेकर गए। मुस्लिम एक क्लोथ होता है जो उन्होंने देखा, मतलब जहां से चीजें हमें बेस्ट लगी हमने वहां से उस चीज को ले लिया। बहुत सारे मर्चेंडाइज आए इंडिया में, ट्रैवलर्स आए, ट्रेड करने आए। मर्चेंडाइज होता है ट्रेडर्स। इंडिया में उन्होंने चीजें देखी तो इंडिया से वो चीजें बाहर लेकर गए। और ऐसा नहीं है सारी चीजें वो इंडिया से बाहर लेकर गए, कुछ चीजें इंडिया को भी देकर गए, क्योंकि जब वो इंडिया में आते थे एज अ ट्रैवलर, एज अ ट्रेडर, तो वो सारी चीजें ले जाने की बजाय अपना कल्चर भी तो लेकर आते थे, अपना कल्चर, अपनी थ्योरीज,
जो वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, पेज वगैरह सारी चीज़ें इंडिया में भी आई बाहर से, और इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें बाहर गई। तो ये एंशिएंट टाइम का वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, अपनी चीज़ें उनको सिखाई भी और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी भी। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर and architectural style is of Dome and Minders from West Asia can be seen in different parts of India। हमने ग्रीक स्कल्पचर को देखा, आर्किटेक्चरल जो स्टाइल था हमारे यहाँ जो चीज़ें स्टाइल की गई थी, बनाई गई थी। आप बहुत पुरानी ओल्डेस्ट किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को देख लो, इतना सुंदर उनको बनाया गया है, इतना ब्यूटीफुल है वो देखने में। उनको जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो डिजाइनिंग की गई है बहुत अच्छी की गई है। तो उन्होंने इनको देखा और वो यहाँ से उनको लेके गए कि हम भी इस टाइप का बनाएंगे, बहुत अच्छा सा डिजाइन है या जो भी है। और सेम हमने बाहर गए, हमारे यहाँ से भी तो कुछ ट्रैवलर्स गए तो उन्होंने वहाँ देखा, तो वहाँ की थ्योरी को उन्होंने कहाँ फॉलो किया, इंडिया में फॉलो किया। तो ये इंडिया और वर्ल्ड का जो एक इंटरेक्शन था, एक कनेक्शन था, वो हमने इस वीडियो में समझा। और इसके बाद हम समझेंगे, मैं बाद में आपको एक छोटा सा रिकैप दूंगी पूरी वीडियो का, क्या क्या पूरी वीडियो में चीजें थी, क्या लोकेशन थी, क्या चीजें थी, ठीक है। अभी हम यही इतना करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, कि उनका किस कंट्री से क्या रिलेशन है। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।